Good afternoon, students. Today we will do your question number 4, 5 and 6 from exercise 6.2. 6.2 एक्सरसाइज से हम आपके 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन आज करेंगे. तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी. आपकी लाइन जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है. यहाँ मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन्स मेरी पैरेलल हैं. नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. ये एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री है. एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. और ये वाला एंगल भी आपको गिवन है 130 डिग्री. यू हैव टू फाइंड एंगल क्यू आर एस. आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. और यहाँ पे आपको हिंट भी गिवन है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर. इस पॉइंट आर के थ्रू आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एस टी के पैरेलल हो. तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, एस टी के पैरेलल है. ओके, अब आपको ये एंगल फाइंड करना है. अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं एंड दिस इज़ योर ट्रांसवर्सल. तो मैंने बताया था कि जो एंगल्स इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. तो इसका सम और यहाँ जो एंगल बनेगा इन दोनों का सम होना चाहिए मेरा 180 डिग्री, राइट. और ये वाला अगर मैं यहाँ देखती हूँ ये भी इसके पैरेलल है और ये मेरी ट्रांसवर्सल हो जाएगी. तो इन दोनों का ये जो मेरे ये दोनों एंगल्स बनेंगे ये भी मेरे क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. तो इनका भी सम मेरा 180 डिग्री हो जाएगा. तो एक बार हम देख लेते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे. सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, देखिए लाइन, आपकी लाइन एस टी इज पैरेलल टू योर लाइन. इसको हम एक नेम दे देते हैं एल एम. लाइन एस टी इज पैरेलल टू लाइन एल एम एंड ट्रांसवर्सल एस आर. ओके, सो एंगल कौन कौन से एंगल हो गए आपके, टी एस आर एंड एस आर एम. एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आपको यहाँ पर भी रीज़न मेंशन करना पड़ेगा वाई एन 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal. अब ट्रांसवर्सल कौन सी आपकी, एस आर इज योर ट्रांसवर्सल. अब यहाँ पे देखिए आपको एंगल टी एस आर की वैल्यू गिवन है 130 डिग्री. तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए इसकी. ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से आप एंगल एस आर एम की वैल्यू निकाल लीजिए. 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 50 डिग्री आपका ये आंसर आ गया. तो यहाँ पे हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया. ये एंगल हो गया आपका 50 डिग्री का. अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. इसके लिए भी सेम रीज़न होगा कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो गई मेरी, क्यू आर. तो अगेन वी विल राइट कौन कौन सी लाइन ले रहे हैं हम. नाउ वी आर टेकिंग लाइन, इसको नेम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ए दे दीजिए. पी ए एंड लाइन एल एम आर पैरेलल विद ट्रांसवर्सल क्यू आर. लाइन पी ए इज पैरेलल टू लाइन एल एम विद ट्रांसवर्सल क्यू आर. एल एम विद ट्रांसवर्सल क्यू आर. ये हो गया यहाँ पे. अब आप देखिए पी ए और एल एम मेरी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं. ट्रांसवर्सल मेरा क्यू आर है. तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये भी मेरे क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मेरे एंगल्स हो गए पी क्यू आर एंड एंगल एल आर क्यू. एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एल आर Q is equals to 180 degree. Again you have to mention the reason.
angles on the same side of interior angles on the same side of ट्रांसवर्सल क्या आपका क्यू आर। अब आपको यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू पता है, आपका पी क्यू आर एंगल है 110 डिग्री, तो आई विल राइट यहाँ पे 110 डिग्री प्लस एंगल एल आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप एल आर क्यू की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एंगल एल आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आपका आंसर मिल गया 70 डिग्रीज। सो एंगल एल आर क्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये एंगल भी आपको मिल गया और एंगल एस आर एम की वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल गई। मैं यहाँ पे आपके लिए एक बार डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। डायग्राम कुछ ऐसे था आपका, वन 110 डिग्री और यहाँ से हमने पैरेलल ड्रॉ करा था और ये एंगल हमारा फाइंड हुआ था 50 डिग्री और ये एंगल हमारा 70 डिग्री हुआ है। एंगल्स के नेम जो हमने दिए थे वो दिए थे ये आर क्यू पी, दिस इज योर लाइन पी ए, एस एंगल था आपका 130 डिग्री, टी और ये हमने लाइन का नेम दिया था एल एम, राइट। ये हमने यहाँ पे इतना फाइंड आउट कर लिया कि ये मेरा 70 डिग्री है और ये मेरा 50 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। अब आपको जो क्वेश्चन में एंगल फाइंड करना है बेसिकली वो ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेरी स्ट्रेट लाइन है, ओके। स्ट्रेट एंगल होता है मेरा 180 डिग्री का, तो यहाँ पे मेरे पास 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल दिस एल आर क्यू, क्यू आर एस एंड एस आर एम, तो इनका पूरे का सम क्या होगा मेरा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगेन एंगल एल आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ओके। तो यहाँ पे एल आर क्यू की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस आपको फाइंड करना है, प्लस एंगल एस आर एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल आपका क्यू आर एस की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, एंगल क्यू आर एस इज 60 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 6.32, दिस इज योर फिगर, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है, गिवन है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये यहाँ पे 50 डिग्री गिवन है, एंड एक एंगल आपका पी आर डी गिवन है 127 डिग्री, और आपको एंगल फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ लगाएंगे, या तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल्स होते हैं हमारे उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, एंड यहाँ पर पी आर क्या है आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो जब सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उनका सम होता है मेरा 180 डिग्री, ये 127 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा 53 डिग्री। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इन तीनों की हेल्प से, ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, ये 50 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, और ये एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ 180 डिग्री में से माइनस करके, ये एंगल मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। मेरे पास y आ गया है। अब आप यहाँ देखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ये मेरी क्या है ट्रांसवर्सल है, तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री होगा। ये मेरा एंगल आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये एंगल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है
180 डिग्री, तो आपका एक्स भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम इसको करके दिखाते हैं कैसे लिखना, कैसे इसको। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए एक बार। ए बी इज पैरेलल टू सी डी विद ट्रांसवर्सल पी आर। ठीक है, यहाँ पे हमें पी आर मेरा ट्रांसवर्सल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो एंगल बी पी आर plus angle BPR, that is this angle, plus angle PRD is equals to 180 डिग्री। आपको यहाँ पर रीज़न लिखना पड़ेगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है आपका? PR। BPR आपका एंगल BPR प्लस PRD आपको गिवन है 127 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल BPR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो एंगल BPR की वैल्यू आ गई आपके पास 53 डिग्री। ये हो गया आपका 53 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम पूरा होगा मेरे पास 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन है APB, उस पर ये एंगल्स बन रहे हैं, तो ये होंगे मेरे लीनियर पेयर। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है मेरी, कौन सी लाइन है? APB। ओके, APB। देयरफॉर एंगल्स के नेम कौन कौन से हो गए? एंगल APB, सॉरी APQ, QPR and RPB. So I will write angle APQ प्लस एंगल, ये हो जाएगा आपका QPR प्लस एंगल हो गया आपका RPB। इसका सम क्या होगा आपका? 180 डिग्री, बिकॉज रीज़न लिख दीजिए लीनियर पेयर। अब यहाँ पे देखिए आपका जो APQ एंगल है वो आपका गिवन है 50 डिग्री। एंगल RPB आपने अभी फाइंड किया है 53 डिग्री, और ये क्या है आपका? Y एंगल। तो यहाँ लिख दीजिए इसकी वैल्यू होगी 50 डिग्री प्लस Y प्लस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से Y की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 113 डिग्री, सॉरी 103 डिग्री। तो ये आ गया आपका 77 डिग्रीज। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 77 डिग्री। अब यहाँ पर y की वैल्यू भी आपको मिल गई है 77 डिग्री। अगेन दिस एंगल इज alternate एंगल, सॉरी दिस एंड दिस, दीज एंगल्स आर alternate एंगल। तो alternate एंगल क्या होंगे आपके? इक्वल्स होते हैं। ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये हो गया आपका APB QR, ये 50 डिग्री है, ये आपका y था, ये आपका हमने अभी फाइंड किया 53 डिग्री। दिस इज 127 डिग्री, ये आपको गिवन था। दिस इज C एंड दिस इज D, और ये है आपको x जो कि फाइंड करना है। यहाँ तक हो गया। y हमने फाइंड आउट कर लिया है, 77 डिग्रीज आ गया है। अब आप देखिए ये वाला और ये वाला मेरा क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो वी विल राइट line AB is parallel to CD with transversal कौन सा ले रहे हैं हम? PR। सो एंगल BP
आर इज इक्वल्स टू योर एंगल क्यू आर पी। क्यों होंगे? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा, सॉरी, आपकी एंगल क्यू आर डी की वैल्यू कितनी, सॉरी क्यू आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 53 डिग्री। ये एंगल भी मुझे फाइंड आउट हो गया 53 डिग्री, वाई मुझे फाइंड आउट हो गया था 77 डिग्री। नाउ वी विल राइट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है हमेशा 180 डिग्री। तो ये आप अंदर लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू आर की वैल्यू क्या है मेरी? एक्स है। मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर दूंगी, एक्स प्लस क्यू पी आर की वैल्यू है मेरी 77 डिग्री। 77 डिग्री प्लस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 डिग्री। वाई की हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी और यहाँ पे अभी हमने एक्स की भी फाइंड आउट कर ली। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? इन दिस फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों जो एक तरीके से ये हैं, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज आर एस, ये दोनों मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हमने रखे हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है ए बी, ये स्ट्राइक करती है आपकी पी क्यू पर। बी पर आपकी यहाँ पे एक रे आई ए बी और यहाँ पे स्ट्राइक करी। अब क्योंकि ये मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी को ट्रेवल करते हुए उसने आर एस को सी पे स्ट्राइक करा, दैट इज आर एस को यहाँ पर सी पे स्ट्राइक करा और अगेन वो रिफ्लेक्ट हो गई सी डी पाथ से। अब हमें प्रूव ये करना है कि ए बी जो है वो मेरी लाइन सी डी के पैरेलल है, दैट इज मुझे इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है। तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? हम पहले बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ करा बी ई परपेंडिकुलर, ओके, बी ई। एंड एक और पॉइंट ड्रॉ करते हैं हम, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, सी से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं सी एफ, ओके। एंड मैं इन यहाँ पे एंगल्स को नेम दे देती हूँ जो एंगल्स बन रहे हैं। दिस इज योर एंगल 1, 2, 3 एंड 4। ये मैंने यहाँ पे एंगल्स को नेमिंग दे दी। अब जो आपने यहाँ पे खुद से कंस्ट्रक्शन किया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एट पॉइंट बी ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड at point C draw CF perpendicular to RS। तो ये जो आपने दो थी ये चीज़ें ड्रॉ करी। अब जो मेरा एंगल 1 है वो मेरा एंगल 2 के इक्वल होता है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए, ये लाइन जो है यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और ये लाइन जो है मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। साइंस में आपके एक चैप्टर है मिरर्स का, उसमें यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और रीज़न क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection। ऐसे ही मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल 4 और एंगल 3 भी मेरे
इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यहाँ पे भी आपका यही सेम रीज़न आएगा, आप लिख दीजिएगा यहीं पे, यहाँ पे भी यही रीज़न आएगा दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑल्सो जो आपका एंगल 2 है वो आपका एंगल 3 के इक्वल है। ये जो एंगल 2 है ये एंगल 3 के इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो आई कैन राइट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, और रीज़न हो जाएगा इसका ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, एंड एंगल 2 जो है वो आपका एंगल 3 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो मेरा 3 के इक्वल है, और जो 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और 2 मेरा 1 के भी इक्वल है, तो 4 जो होगा वो मेरा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। तो ये हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। आई कैन राइट हेयर, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब आप देखिए जो एंगल 1 है वो मेरा किसके इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल था, एंड एंगल 4 जो था मेरा वो एंगल 3 के इक्वल था। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर मैं पूरा एंगल देखती हूँ यहाँ पर 1 और 2 कौन सा एंगल बन रहा है मेरा, बी सी डी। ये पूरा एंगल मेरा जो है वो एंगल हो जाएगा ये लाइन से, ये जो एंगल बनेगा मेरा दिस एंगल, ये होगा मेरा इस ये वाला बी सी डी। दिस इज एंगल 1 प्लस 2, और एंगल 4 प्लस 3 हो जाएगा मेरा एंगल ए बी सी। सो आई कैन राइट हेयर एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। अब आप देखिए जो ये दोनों एंगल्स हैं वो, ये अगर मैं इनको ये एंगल्स अगर मेरे इक्वल हैं तो ये मेरे क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो मेरी लाइंस पैरेलल हो जाती है। दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।